स्वागत है दोस्तों एक और शानदार वीडियो के अंदर। आज के वीडियो में हम बात करने वाले फंडामेंटल एनालिसिस के रियल टूल्स के बारे में। मैंने पिछले वीडियो में आपको यही बताया था कि किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, आपको अवेयर किया था कि इन टॉपिक का हम अध्ययन करेंगे और डिटेल में बताया था। लेकिन आज से हम रियल वीडियो स्टार्ट कर रहे हैं और किन किन टूल्स को यूज करके हम एक अच्छे स्टॉक का प्रेडिक्शन कर सकते हैं उसके बारे में समझेंगे। लेकिन उससे पहले जान लेते हैं कि आज हम कौन कौन से टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं। तो हमारा पहला टॉपिक होगा व्हाट इज वैल्यू इन्वेस्टिंग। वैल्यू इन्वेस्टिंग क्या होता है इसके बारे में पता करेंगे। इसके बाद में जानेंगे कि व्हाट इज इंट्रिंसिक वैल्यू। मैंने पिछले वीडियो में भी आपको इंट्रिंसिक वैल्यू के बारे में बताया था, लेकिन इस वीडियो में मैं आपको फिर से बताऊंगा। इसके बाद में रेशियो की बात करेंगे, रेशियो कौन कौन से टाइप होते हैं उनके बारे में समझेंगे। इसके बाद में रेशियो के अंदर रेशियो के मेनली 4 टाइप होते हैं, उनमें से 2 टाइप की अगर हम बात करें तो उनकी चर्चा हम आज के वीडियो में करेंगे और वो रेशियो है पी रेशियो और पीबी रेशियो। लेकिन उससे पहले बात कर लेते हैं कि व्हाट इज इंट्रिंसिक वैल्यू। अगर इंट्रिंसिक वैल्यू की बात करें तो इसका सिंपल सा कॉन्सेप्ट ये होता है कि जो भी स्टॉक आप बाय कर रहे हैं वो स्टॉक आपको कितनी प्राइस के अंदर मिल रहा है, उसकी वैल्यू हाई तो नहीं है। कुछ फैक्टर इसके अंदर काम करते हैं, उन फैक्टर से इसकी वैल्यू हाई तो नहीं है। इन सबको ध्यान में रखते हुए वैल्यू को अगर आप स्टॉक को अगर आप अच्छे तरीके से प्रेडिक्शन करके बाय करेंगे तो वही होता है वैल्यू इन्वेस्टिंग। और चलिए उससे पहले हम समझ लेते हैं कि इंट्रिंसिक वैल्यू क्या होता है। इंट्रिंसिक वैल्यू को यहाँ पे मैंने एक चार्ट के थ्रू समझाया कि यानी कि अगर आप किसी स्टॉक को बाय करना चाहते हैं और अगर स्टॉक की प्राइस अगर लो है इंट्रिंसिक वैल्यू से, इंट्रिंसिक वैल्यू आप कहाँ से फाइंड करेंगे ये आपको मैं जरूर बताऊंगा वीडियो के लास्ट में। लेकिन उससे पहले बात कर लेते हैं कि अगर इंट्रिंसिक वैल्यू से स्टॉक की प्राइस कम है तो उस कंडीशन में आपको स्टॉक को बाय करना है। और क्योंकि आने वाले टाइम में उस स्टॉक की प्राइस बढ़ने वाली है और उस स्टॉक को हम अंडर वैल्यूड स्टॉक कहेंगे, यानी कि उस स्टॉक के अंदर डिमांड ज़्यादा है लेकिन डिमांड बढ़ने वाली है, लेकिन इस टाइम पे आपको उस स्टॉक को कंसीडर करके चलना है। लेकिन वहीं अगर हम सेल की बात करें, यानी अगर आप किसी स्टॉक को सेल करना चाहते हैं तो उस कंडीशन में अगर इंट्रिंसिक वैल्यू अगर कम होगी और उसकी स्टॉक की प्राइस ज़्यादा होगी, यानी कि इंट्रिंसिक वैल्यू से स्टॉक की प्राइस ज़्यादा होगी, उस कंडीशन में आने वाले टाइम में स्टॉक की प्राइस डिक्रीज होने वाली है, यानी कि स्टॉक की प्राइस कम होने वाली है। उस कंडीशन में आपको स्टॉक को सेल करना पड़ेगा और उस टाइप के स्टॉक को हम ओवर वैल्यूड स्टॉक कहेंगे। आई होप इंट्रिंसिक वैल्यू आपको समझ में आ गया होगा। और अब हम मेनली बात करते हैं रेशियो की। रेशियो जो होता है किसी भी कंपनी के अंदर एक पर्टिकुलर उसका अच्छी तरीके से एनालाइज करने के लिए रेशियो का यूज़ किया जाता है। तो किन किन रेशियो का यूज़ किया जाता है चलिए उसकी बात करते हैं। रेशियो बेसिकली 4 टाइप के होते हैं और इन्हीं 4 का अगर हम अच्छी तरीके से प्रेडिक्शन करें तो एक बहुत ही शानदार स्टॉक हम बाय कर सकते हैं। वो रेशियो होते हैं पी रेशियो, पीबी रेशियो, डेप्थ टू इक्विटी एंड करंट वैल्यू। इन्हीं चारों रेशियो का यूज़ करके हम एक अच्छा स्टॉक का प्रेडिक्शन कर सकते हैं और इन चारों के ऊपर हम डिटेल में बात करेंगे। लेकिन उससे पहले चलिए स्टार्ट करते हैं और बात करते हैं पी रेशियो की। अगर मैं पी रेशियो की बात करूं तो पी रेशियो का बेसिकली मतलब होता है कि जो प्राइस आप दे रहे हैं उसके हिसाब से कंपनी कमा कितना रही है, ये होता है मेन पी रेशियो। इसे हम एक दूसरे एग्जांपल समझते हैं। सपोज कीजिए आपने कोई स्टॉक का सिलेक्शन किया और उस स्टॉक का सिलेक्शन करने के बाद में उसकी स्टॉक की जो इंट्रिंसिक वैल्यू है उस स्टॉक की करंट प्राइस से इंट्रिंसिक वैल्यू कम है। उस कंडीशन में क्या होगा, मैंने आपको इंट्रिंसिक वैल्यू को पिछली स्लाइड पे बताया था कि इंट्रिंसिक वैल्यू में इस टाइप की कंडीशन होने पर हमारे को स्टॉक को सेल करना है। लेकिन यहाँ पे उल्टा है, अगर किसी स्टॉक की इंट्रिंसिक वैल्यू कम है और स्टॉक की प्राइस ज्यादा है तो आने वाले टाइम में ऑब्वियसली मैंने बताया था कि स्टॉक की प्राइस गिरेगी। लेकिन अगर किसी स्टॉक की डिमांड बहुत ज्यादा है और वो कंटिन्यूसली ऊपर बढ़ता जा रहा है और कंपनी का ग्रोथ अच्छा है और पोटेंशियल अच्छा है, इसके अंदर देखो बेसिकली कुछ गवर्नमेंट के भी सपोर्ट काम में आता है। और जैसे आप अडानी को देख सकते हैं, अडानी का जो स्टॉक है कंटिन्यूसली ऊपर भाग रहा है। उस भागने का मेन रीजन ये है कि मोदी जी ने उसको सपोर्ट कर रखा है। मैं खुला चैलेंज बोल रहा हूँ कि मोदी जी ने सपोर्ट कर रखा है स्टॉक को, जिसकी वजह से वो स्टॉक भाग रहा है। लेकिन इस टाइप के अगर कोई स्टॉक हो गए तो उन टाइप के स्टॉक के अंदर जो इंट्रिंसिक वैल्यू होती है वो मायने नहीं रखती है। बेसिकली उन स्टॉक का मेन यही पर्पज होता है कि किसी का अगर सपोर्ट मिल गया, हालांकि अडानी का जो स्टॉक है वो पोटेंशियल उसका अच्छा है, ग्रीन एनर्जी का प्रोडक्शन करता है जो कि आने वाले टाइम में डिमांडेड होती है। लेकिन ऑब्वियसली बात है अगर किसी कंपनी को तीसरा सपोर्ट मिल जाता है गवर्नमेंट का तो उस कंडीशन में वो स्टॉक भले ही उसकी इंट्रिंसिक वैल्यू कम है फिर भी वो स्टॉक कंटिन्यूसली ऊपर जाता है। तो यही होता है मेन पी रेशियो। और चलिए अब इसको एक एग्जांपल समझते हैं। तो पी रेशियो को समझने से पहले इसके फॉर्मूले को समझ लेते हैं। तो इसका होता है कि पी रेशियो बराबर होता है मार्केट वैल्यू पर शेयर अपॉन अर्निंग पर शेयर। अब ये इसका मेन यही फॉर्मूला होता है। और मार्केट वैल्यू पर शेयर यानी शेयर की मार्केट प्राइस कितनी है और उस शेयर के अंदर पर शेयर के ऊपर कंपनी कमा कितना रही है, यही होता है मेन पी रेशियो। और पी रेशियो की फुल फॉर्म होती है प्राइस टू अर्निंग रेशियो। सपोज कीजिए आपने किसी कंपनी का स्टॉक सिलेक्शन किया और स्टॉक सिलेक्शन करने के बाद उस कंपनी का जो पी रेशियो है वो 10 है। अगर किसी कंपनी के स्टॉक की प्राइस 100 रुपये है लेकिन वो कंपनी उस स्टॉक के ऊपर पर स्टॉक के ऊपर 10 रुपये कमा रही, तो इसके अंदर पी रेशियो इस टाइप से आएगा कि मार्केट वैल्यू पर शेयर वो तो होगी 100 रुपये और अर्निंग पर शेयर होगी 10 रुपये। तो इस कंडीशन में पी आ जाएगा 10। यही होता है मेन इसका कॉन्सेप्ट। और चलिए आगे इसको एक दूसरे एग्जांपल समझते हैं। सपोज कीजिए किसी कंपनी का पी 10 है। इस कंडीशन में उस कंपनी के अंदर आपको 1 रुपया कमाने के लिए 10 रुपये देने पड़ेंगे। यही होता है मेन पी का कॉन्सेप्ट। और इसी तरह अगर किसी कंपनी का पी 100 है तो उस कंडीशन में आपको 1 रुपया कमाने के लिए 100 रुपये देने पड़ेंगे। आपको इन दोनों में से बेटर कौन सा लग रहा है? बेसिक ऑब्वियस सी बात है 1 रुपया कमाने के लिए 10 रुपये देना आप प्रीफर करेंगे। तो इस कंडीशन में इसका कंक्लूजन ये निकल के आता है कि जितना कंपनी का पी कम होगा उतना उस कंपनी के लिए सिलेक्शन करना बेटर होगा और उस कंपनी को कंसिडर करना अच्छा होगा।
अब ऐसे ही होता है दोस्तों पीबी रेशियो की फुल फॉर्म होती है प्राइस टू बुक वैल्यू। यानी सपोज कीजिए उस कंपनी के पास में जिसको आपने सेलेक्ट किया है उसके अंदर टोटल एसेट और लायबिलिटी कितनी है। एसेट और लायबिलिटी का मतलब ये है कि अगर उस कंपनी को सिचुएशन खराब हो जाती है तो उस कंडीशन में इस कंपनी को अगर बेचना भी पड़ जाए तो उसके पास टोटल एसेट कितने हैं। और अगर एसेट उसके पास जो है, एसेट का मतलब ये है कि उसके जो इंस्ट्रूमेंट है कंपनी के अंदर जो मशीनरी का यूज किया गया है, इसके अलावा जिन जिन भी इंस्ट्रूमेंट का यूज किया है उनकी प्राइस कितनी है करंट मार्केट के अंदर। अगर वो मार्केट की प्राइस उनकी करंट प्राइस अगर मार्केट के अंदर बेचने पे उनके एक उसकी जो टोटल वैल्यू है उसके बराबर अगर आती है तो इसका मतलब पीबी रेशियो उसका अच्छा है। तो चलिए इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। पीबी रेशियो को एक एग्जांपल समझते हैं। इसका बेसिकली फॉर्मूला ये होता है कि प्राइस ऑफ शेयर अपॉन बुक वैल्यू पर शेयर। यानी कि प्राइस ऑफ शेयर की प्राइस कितनी चल रही है अपॉन बुक वैल्यू पर शेयर। बुक वैल्यू पर शेयर कितनी है। सपोज कीजिए किसी कंपनी की प्राइस वैल्यू चल रही है 100 रुपये और वहीं पे उसकी बुक वैल्यू भी 100 आ रही है। तो इस कंडीशन में पीबी रेशियो क्या आएगा, पीबी रेशियो ऑब्वियस बात है 1 आएगा। तो कंपनी का पीबी रेशियो जितना कम होगा उतने उस कंपनी को हम अच्छे से कंसीडर कर सकते हैं और उसको हम अपने पोर्टफोलियो के अंदर ऐड कर सकते हैं। तो पी रेशियो और पीबी रेशियो दोनों कम होंगे तो उस टाइप की कंपनी को हम कंसीडर करेंगे। तो आई होप दोस्तों मैंने जो आपको जानकारी दी वो आपको पसंद आ गई होगी। अगर वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और हम मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय।